कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर बनी जब जीवनदायिनी स्वास्थ्य सेवा 102 और 108 के 19,000 कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। बड़े ही असमंजस की बात है कि वो जीवनदायिनी सेवा जिसके आगे हम आपातकालीन इमरजेंसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसके ही कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो आम आदमी जो कि बीमार है, अस्पतालों की तरफ रुख करता है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। यही है हमारा आज का चर्चा का मुद्दा, झटके लेती एम्बुलेंस सेवा। उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर जीवीके की मोहर। 108, 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने किया था चक्का जाम। जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को दिया गया लॉलीपॉप। 2 महीने में कमेटी एम्बुलेंस कर्मचारियों के मुद्दे पर लेगी निर्णय। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था न केवल लचर है बल्कि लगातार बढ़ रहे मरीजों के आंकड़े ये बताते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी भयावह है। कहीं जांच का अभाव तो कहीं इलाज का अभाव। ऐसे ही अलग अलग समस्याओं से प्रदेश की जनता स्वास्थ्य व्यवस्था का मुंह ताकती नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की वैश्विक महामारी में असहाय साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जीवीके जो प्रदेश में 108, 102 एम्बुलेंस सेवा देती है, वो भी समय समय पर हाथ खड़े करती नजर आ ही जाती है। बता दें, कल 108, 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे और आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई और एक बार फिर कमेटी बनाकर वेतन विसंगति की समस्या का हल करने के लिए 2 महीने में निर्णय लेने का लॉलीपॉप कर्मचारियों को दे दिया गया। मरता क्या न करता, कुछ ऐसे ही मुहावरों में फंसे कर्मचारियों ने अधिकारियों से घिरे होने की वजह से बात पर अपनी मुहर लगा दी। लेकिन समस्या अभी कर्मचारियों के साथ बनी हुई है। जो कर्मचारी प्रदेश और राजधानी में मरीजों को सेवा देने के लिए दिन रात अपनी जान को खतरे में डालकर दौड़ रहे हैं, असल में उनकी जिंदगी का पहिया थमने की कगार पर है। वेतन को लेकर अलग अलग मदों में कटौती करने से आज उन कर्मचारियों के घरों में चूल्हे तो जल रहे हैं, पर उस पर पकता सिर्फ सूखा भोजन ही है। कुछ को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया है और कुछ को टर्मिनेट कर दिया गया है और कुछ को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। बिना बजट टर्मिनेट कर दिया गया है हम सभी को। EMT 108 हम यहाँ पे आए थे कई बार कि मेल नहीं आया है आपका। EME के पास जाते हैं तो EME कहते हैं कि यहाँ पर मेल नहीं आया। यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास मेल नहीं आया है। फिर अब 2-4 दिन पहले 26 तारीख को हमारे घर टर्मिनेट लेटर भेज दिया गया है कि आपको निष्कासित किया जाता है बिना और इन्फॉर्मेशन के, बिना हमारे बताए। और उसमें लिखा है कि आप अपने घर से इस पर सिग्नेचर करके इसे वापस भेजें कि हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं। नहीं मिल रही सर, काफी दिनों से। सवाल ये है कि जहां एक तरफ सरकारी हुक्मरान एसी कमरों में बैठकर पकवानों का मजा लेते हुए नीति और नियम बनाते हैं, भला वो क्या दर्द समझेंगे उन कर्मचारियों का। 2,500 लड़के पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। 50,000 रुपए की डीडी जमा कर ली गई है। अब 1 साल से लड़के घर में बैठे हुए हैं, उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही। 1,554 लड़के ऐसे वैश्विक महामारी में हटा दिए गए। आखिर क्या कारण है जब एक तरफ केंद्र सरकार ऐसे समय में किसी को भी नौकरी से ना निकालने के लिए अपील करती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की दोहरी नीति इन कर्मचारियों के साथ क्यों? वहीं वेतन में अलग अलग जिरह करके वेतन काटना ये बताता है कि सरकार के सरकारी मुलाजिम मुखिया की सुनते हैं, ना ही केंद्र सरकार को। अब सवाल ये है कि प्रदेश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री और उनकी अपील का क्या सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए है? जब सारी अपील और गुजारिश का ठीकरा जनता ही के सर फूटना है, क्या मतलब है सरकारी तंत्र का? डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो झटके खाती है एम्बुलेंस सेवा, जिसके 19,000 कर्मचारी हड़ताल पे गए थे। आनन फानन में जब इतने सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तब जाकर के सरकार जागी और किसी तरह इनको मना करके लॉलीपॉप देके इनको वापस लाया गया। लेकिन जैसा कि आपने इन सभी पीड़ितों का बयान खुद सुना होगा इसमें कि इनकी जो अन्याय की फहरिस्त है वो कितनी लंबी है। हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है वो किस तरह एक तरह खुद ही वेंटिलेटर पे गई हुई है। यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है। हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन सभी का परिचय से पहले हम आपसे करा दें। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी जी जुड़े हुए हैं। अब्दुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत माफी चाहेंगे आपसे। और इसके अलावा 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता
अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी बातों को रखेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबनम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से एम्बुलेंस कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे जाते हैं, एक दो नहीं 19,000 कर्मचारी, अगर वो 24 घंटे के लिए भी हड़ताल पर चले गए, 24 घंटे के लिए भी नदारत हुए, तो उस बीच कितने लोगों को सफर करना पड़ा होगा, सहना पड़ा होगा। आखिर बार बार मैं थोड़े से आपको आंकड़े गिना देती हूं, ज्यादा नहीं, पिछले साल सितंबर 2019 में 108, 102 के कर्मचारी जो थे वो हड़ताल पे गए थे क्योंकि 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला था। उसके बाद इसी साल 31 मार्च यानी कि कोरोना लॉकडाउन के ठीक बाद कर्मचारी हड़ताल पे गए थे। कर्मचारी संघ ने बोला था जनवरी से उनको सैलरी नहीं मिली है, अप्रैल का महीना लगने वाला है, और इसके अलावा कोरोना को लेकर जो तमाम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने थे वो भी उनको नहीं मिले। इसके ठीक बाद अगले महीने 29 जून को भी जो कर्मचारी थे वो फिर हड़ताल पे गए, और इस बार मुद्दा था 3 महीने की सैलरी ना मिलने का और कंपनी द्वारा 1600 से ज्यादा कर्मचारियों को एकदम से बाहर निकाल देने का। आखिर वो एम्बुलेंस सेवाएं जो सबसे जरूरी हैं, जो रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य सेवा की, उसके साथ इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाएगी तो स्वास्थ्य विभाग क्या कहेगा इस पर? एक तो आवाज इको कर रही थी, मैं पूरी बात नहीं सुन रही। मैं इस मसले पे ये बताना चाहती हूँ कि कल ही सरकार की शासन की तरफ से इन जीवीके से बातचीत हुई है, और जो हड़ताल पे जाने वाले थे उनके साथ एक सकारात्मक वार्तालाप होने के बाद वो हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक जीके के कर्मचारियों जीवीके निकाल रहे, जीवीके एक प्राइवेट कंपनी, वो अपने कर्मचारी को संविदा पे रखते हैं और कटा रहे हैं, कब रख रहे हैं, किस तरीके से वो अपने ट्रैक को जो सरकार के साथ है पूरा करे, जिम्मेदारी जीवीके की है। तो इसमें सरकार का दखल तभी होता जब ये सरकारी कर्मचारी होते। शबनम जी, अगर जिम्मेदारी कंपनी की है तो सरकार उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है? चलिए, एक बार हो गया, हमने मान लिया, मनमुटाव सबके बीच होता है। दूसरी बार हो गया, 1 साल के अंदर, 1 साल से भी कम में ये चौथी बार हड़ताल पे गए हैं 19,000 कर्मचारी। देखिए, वो हड़ताल पे जाने वाले थे पर गए नहीं हैं। कल एक सकारात्मक वार्तालाप हुई है और उस वार्तालाप के अनुसार निश्चित तौर पे इस वार्तालाप का सकारात्मक कुछ कदम आपको जल्दी ही मिला। और जहां तक इस वार्तालाप के बीच जो कर्मचारी काम पर नहीं गए, एक तरह से अंदाजा लगाइए, अगर आपके घर में ही मेडिकल इमरजेंसी हो या आपके आसपास कहीं मेडिकल इमरजेंसी हो और एम्बुलेंस सेवा उस वक्त थोड़े वक्त के लिए ही सही अगर हड़ताल पे चली जाए तो क्या बीतता है उन लोगों पर? सतर्क रहना चाहिए। निश्चित तौर पे एम्बुलेंस सेवा एक इमरजेंसी सेवा में आती है और सरकार कर्मचारियों की के बारे में पूरी तरीके से सकारात्मक सोच रखती है, और इस पर जो वार्तालाप हुआ है उसके अनुसार निश्चित तौर पे सकारात्मक कदम आपको सामने देखने उम्मीद यही करते हैं सकारात्मक पहलू निकले। अभिषेक जी, आपके पास मैं आऊंगी। आप कर्मचारियों से लगातार जुड़े हुए हैं, आप जो पीड़ित हैं उनके मन की बात भी समझते हैं, अपना पक्ष पहले आप रखिए। जी, मैं जुड़े हुए आए हुए सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। मैं एक सबसे सर्वप्रथम तो मैं अपनी बात इस चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज जीवीके एमआरआई कंपनी के द्वारा हम कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, सरकार का धनगबन हो रहा है, यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है। आज एक एम्बुलेंस कर्मचारी इस वैश्विक महामारी में खड़े होकर अपने परिवार से दूर रह के जो आम जनमानस की रक्षा कर रहा है, रीढ़ की हड्डी बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग की, उसको ठेका प्रथा पे रखकर उसके भविष्य को खत्म किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं तथ्य रखना चाहूंगा कि आज कर्मचारियों का इस कोरोना काल में जहां पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा ट्वीट किया गया कि इन कर्मचारियों की वेतन कटौती ना की जाए और वेतन समय पे दिया जाए, उसके बाद भी यहाँ पर जीवीके एमआरआई कंपनी द्वारा हमारा वेतन भी काटा गया अवैध रूप से। नौकरी भी कितने बच्चों की चली गई, 1554 कर्मचारी हैं इस बीच में चले गए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई करने के लिए नहीं है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया, कई वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, पर तब भी इस कंपनी का रुख नहीं हल्का सा भी मुड़ा। यह अभी भी अपना गोरख धंधा चालू किए हुए है। जी, सपा से हमारे साथ अब्दुल जी जुड़े हुए हैं। अब्दुल जी, जो ये एम्बुलेंस सेवा है, ये जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही शुरू की गई थी, लेकिन पार्टियां चाहे जितनी आए और जाएं, आम आदमी की समस्याएं आखिर क्यों कम होने का नाम नहीं लेती?
देखिए ऐश्वर्या जी, अभी शबनम जी बोल रही थी कि स्ट्राइक पे नहीं गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कल 2 घंटे 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फ्लैश स्ट्राइक की थी एम्प्लॉइज ने, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लखनऊ जिले में 52 एम्बुलेंसेज हैं, करीब 35 एम्बुलेंसेज जो हैं वो कोविड सर्विसेज पे लगाई गई हैं, बाकी एम्बुलेंसेज नॉन कोविड सर्विसेज पे हैं। तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है फ्लैश स्ट्राइक का कि सरकार को सरकारी अस्पतालों से एम्बुलेंसेज मंगानी पड़ी और कोविड सर्विसेज के लिए लगानी पड़ी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एम्बुलेंसेज लगानी पड़ी। तो ऐसे दौर में जहां पर कोरोना काफ़ी फैल रहा है, कोरोना से लोग परेशान हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार को आगे आना चाहिए, एक सकारात्मक मैं समझता हूँ कि कदम उठाना चाहिए और जो ये कंपनी है इससे बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह से आगे हुआ तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से जो एक जंग है, जो सरकारें लड़ रही हैं, जो समाज भी लड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आपके ही इस प्रश्न को लेकर मैं शबनम जी के पास जाऊंगी। शबनम जी, हम लोग इस वक्त कोरोना काल में हैं, अगर कोरोना को हम हटा दें तो उससे पहले भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो इतनी अपग्रेडेड नहीं थी हमारी जनसंख्या के हिसाब से। ऐसे में अगर उनमें भी कटौती होगी तो क्या होगा? इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो कि ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस सेवा कर्मी हैं, इनको संभालती है, आखिर इस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बार बार रिन्यूअल के लिए क्यों जाता है, या जब रिन्यूअल के लिए जाता है तो जो शर्तें मान्य होती हैं उनको पूरा क्यों नहीं करती ये कंपनी, जबकि इसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं? जी शबनम जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो चलिए एक बार फिर से हम शबनम जी का रुख कुछ देर बात करेंगे। अभिषेक जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों का मामला है, इसमें 50,000 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट रख के करीब 2,500 ऐसे कर्मी हैं जिनको 1 साल से ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई है। ये मामला भी निकल करके आया है, इस पर क्या बोलेंगे? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न रहा है कि जिस प्रकार से जीवीके एमआरआई कंपनी द्वारा प्रत्येक कर्मचारियों से इस विगत 1 वर्ष से 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट एक ईएमटीज इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन से और एक पायलट जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर होता है उससे 25,000 रुपए की डीडी जो कि विदाउट रिफंडेबल होती है, उसको दी भी नहीं जाती है। उसको लेने के बाद भी ये कर्मचारी उनको सैलरी 5500 रुपए और 5400, 5300, 4600 रुपए देते हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। आज आपको मैं बता दूं 2012 से 500 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार से ले चुकी है, जबकि एक कंपनी जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जब इसका केस का जब टेस्ट करवाया गया, अनसेंड यंग कंपनी ESY जिसे बोलते हैं, और कई अन्य कंपनियों के द्वारा भी जब इनका केस चेक करवाया गया तो 70% केस इनके वेरीफाई नहीं हुए, जो कि गलत तरीके से हैं। पुरुष और महिला 70 वर्ष के पुरुषों का डिलीवरी दिखाया गया और 90 वर्षों की महिलाओं का डिलीवरी दिखाया गया। पता नहीं किस प्रकार से इनकी जांच हो रही है। 250 करोड़ रुपए की रिकवरी लगी हुई थी जो कि अभी भी इन्होंने जमा नहीं किया। बिल्कुल अभिषेक जी, पहले इन आंकड़ों को लेकर के शबनम जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अभिषेक जी के आंकड़े लेकर के मैं आपके पास आऊंगी। जीवीके कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एयरपोर्ट से लेकर तमाम इंटरनेशनल चीजों में ये डील करती है। इतनी बड़ी कंपनी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, लेकिन बार बार कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो सुलझने का नाम नहीं लेती। हमने उन कर्मचारियों की बाइट सुनी है, उन पीड़ितों की बाइट सुनी है कि उनको 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, किन किन परेशानियों के साथ उनको जूझना पड़ता है ऐसे कोरोना काल में, जब एम्बुलेंस कर्मी ही जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको लेकर के जाते हैं, उनको जो सुरक्षा उपकरण है वो नहीं दिए जाते हैं। तो कंपनी वाले आखिर इन सब मानकों को पूरा क्यों नहीं करते हैं? बात सही है, जिस तरीके से अगर जीवीके की तरफ से कोई गड़बड़ियां नहीं है, सरकार ने भी जीवीके को ऑनलाइन अपने जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखा है उसका डेटा सरकार ने भी जीवीके से मांगे, और इन्हीं सिलसिले में सरकार की वार्तालाप उन कर्मचारियों के साथ भी रही है और जीवीके के साथ भी रही है। तो शासन को तय करेगा कि काफी गड़बड़ियां हैं और क्या इसका उपाय निकल सकता है। सरकार पूरी तरीके से हर कर्मचारियों के साथ खड़ा है और निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव कुछ अप्रोच सरकार की और इनकी समस्याओं का हल निकलेगा।
चलिए इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चर्चा के बाद हम जानेंगे कि आखिर जो जीवीके कंपनी है उसके कॉन्ट्रैक्ट हर बार रिन्यू क्यों कर दिए जाते हैं और जो पीड़ित हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। हम लगातार जो एम्बुलेंस सेवा है वो क्यों चरमरा रही है इस पर बात कर रहे हैं। झटके खाती एम्बुलेंस सेवा हमारे इस खास डिबेट प्रोग्राम में। शबनम जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप ही के साथ ये सारे जो वार्तालाप हैं इनको डिस्कस कर रही थी, बात कर रही थी। आखिर जीवीके कंपनी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़ी चीज़ों में डील करती है, वो कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह की ओछी हरकतें करती है तो हमारे सरकार की तरफ से इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। जाहिर सी बात है जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, जो एम्बुलेंस में बैठ के पीड़ितों को लेकर के जाते हैं, उनके और सरकार के बीच में जो कड़ी है वही तो जीवीके है। अगर उस कड़ी में गड़बड़ी होगी तो सरकार को इस पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ना चरमराएं। अगर एक साल के अंदर ही 4 बार वो स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे जाएंगे तो ये कितना चिंता का विषय है आपकी नजर में। तरीके से एम्बुलेंस सेवा को अच्छे तरीके से लंबे समय से चलाती चला रही है और आगे ये और सरकार उसको सुधारने में लगी हुई है। शबनम जी, माफी चाहूंगी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच एक बार फिर से हम अब्दुल जी का रुख करते हैं। अब्दुल जी, ये जो एम्बुलेंस सेवा है ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरह से कहेंगे आप हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका जो पहला चरण होता है वही एम्बुलेंस होती है जो आपके दरवाजे तक आती है, आपके घर से मरीज को लेकर के जाती है। ऐसे में शबनम जी का जिस प्रकार कहना था कि बातचीत से उस मुद्दे को सुलझाया जा चुका है, लेकिन 19,000 कर्मचारी अगर कुछ वक्त के लिए भी हड़ताल पर चले गए तो कैसी असमंजस की स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगी जिसकी जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है। देखिए ऐश्वर्या जी, अगर आप सिर्फ यही विषय नहीं, अगर आप दूसरे मुद्दों पर भी देखें तो सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखती है। आप ये देखिए कि जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं, आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं, वहाँ किस तरह की जो है अव्यवस्था है। कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पर गंदे नाले का पानी आ रहा है, कहीं पर सांप निकल रहे हैं, कहीं बिच्छू निकल रहे हैं, कहीं पर खाने की समस्या आ रही है। तो ये सरकार जो है कोरोना से जो है मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से निपटने में नाकाम साबित से हो रही है। और हम बार बार कह रहे हैं जो टीम 11 है वो आपने देखा कि किस तरह से वायरल हो रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री वहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं और अधिकारी जो है वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। तो किस तरह की जो व्यवस्था है पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है। मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो एक इमरजेंसी सेवा है, सरकार को उस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और जो भी इस कंपनी की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या, उनकी तरफ भी ध्यान दें और कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। दर्शकों के सामने थोड़े से आंकड़े में रखना चाहूंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में जो संचालित कुल एम्बुलेंसेज हैं वो लगभग 3,908 हैं, जो
कर्मचारी हैं जिनकी जरूरत है वो 17,500 के आसपास है, लेकिन इस समय जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो 13,000 के आसपास हैं। यानी कि हम करीब 4,000 कर्मचारियों की कमी से पहले ही जूझ रहे हैं। हम पहले ही एक तरह से आपातकाल स्थिति में हैं। उसके बाद भी अगर एम्बुलेंस सेवा चरमराएंगी तो किस तरह के हालात पैदा होंगे। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आप लगातार जो एम्बुलेंस कर्मी हैं उनके साथ रहते हैं, आप उनकी बातों को समझते हैं। क्या जो हम ये आंकड़े देख रहे हैं कि सितंबर में जो हड़ताल पर लोग गए वो 3 महीने के वेतन ना चलने के गए, उसके बाद मार्च के महीने में जो गए बोला गया जनवरी से सैलरी नहीं मिली, और उसके बाद फिर जून में जो गए 1600 कर्मचारियों की अचानक से छटनी कर दी गई। क्या हर बार कर्मचारियों को कुछ लॉलीपॉप दे करके या कुछ फंड दे करके उनको एक तरह से काम के लिए मना लिया जाता है? इसी प्रकार काम चल रहा है? जी मैं बता दूं, हमारा एक समझौता हुआ था 25 सितंबर 2019 को श्रम विभाग में। हमारे अपर श्रम आयुक्त जी थे श्री बीके राय जी, उनके समक्ष हुआ था हमारा न्यूनतम वेतनमान और ओवर टाइम का फैसला। आज श्रम विभाग की श्रम नियमों की धज्जियां पूरा उत्तर प्रदेश में यह जीवीके एमआरआई कंपनी उड़ा रही है। 8 घंटे का नियम है केंद्र सरकार का, श्रम विभाग का। आज हमसे 12 घंटे का ड्यूटी जबरदस्ती लिया जा रहा है, 8 घंटे का पेमेंट किया जा रहा है। सन 2012 से लेकर और 2020 हो गए, आज तक का ग्रेजुटी का कोई मतलब ही नहीं रखा गया। हमने बार बार इस पर मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर संज्ञान में लिया जाए और हमें न्यूनतम वेतनमान हमारा दिलाया जाए, हमारा जो हक है हमको दिलाया जाए। हम प्रशासन और सरकार का पूर्ण सहयोग करते हैं, आम जनमानस को हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उसके बाद भी हम कर्मचारियों का शोषण कब तक होता रहेगा? यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्या हमारे परिवार नहीं है? क्या हम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं? हमेशा जिस भी हम अधिकारी के पास जाते हैं वो बताते हैं कि आप प्राइवेट कर्मचारी हैं। अगर मैं प्राइवेट कर्मचारी हूं तो मैं 8 घंटे पीपीई किट पहन के और जनता की सेवा करता रहता हूं, पीठ में पेट में छाले निकल जाते हैं। मैं कभी यह नहीं सोचता कि मैं प्राइवेट कर्मचारी हूं। आज स्वास्थ्य विभाग का महकमा का प्रमुख एक रीढ़ की हड्डी है एम्बुलेंस सेवा। गरीब तबके, दबे मजदूर, कुचले सबको साथ लेकर चलती है। उसके बाद भी आज हम कर्मचारियों का शोषण ऐसे होता रहेगा, हम कब तक उम्मीदें लगाए बैठे रहे? सही कहा आपने। शबनम जी, अगर आपके पास मैं आना चाहूंगी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये जो एम्बुलेंस सेवा है ये जब से शुरू हुई है तभी से ये विवादों में रही है। पहले इसका नाम बदला गया, जो कि आपकी सरकार में ही बदला गया। नाम बदलने में और बाकी सारे काम में तो सरकार बहुत तेज रहती है, लेकिन एम्बुलेंस सेवा में जो कमियां हैं, जो बार बार कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनसे नहीं जूझ पाती, उन समस्याओं को नहीं देख पाती। तरीके से निराधार है कि सरकार केवल नाम बदलने में की है। सरकार ने नाम इसलिए बदला था क्योंकि ये केंद्र सरकार के की योजना थी और समाजवादी सरकार ने अपना नाम लगा के इस एम्बुलेंस को चलाकर साल में 4 बार प्रदेश की जनता को जब कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं तो इससे भी तो देखना चाहिए आपको। सुचारू व्यवस्था चलाने में सरकार कामयाब रही। सरकार ने अन्य सभी जिलों में तमाम तरह के इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस लगाया और एम्बुलेंस के कर्मचारियों को भी बढ़ाया था। और अभी क्योंकि कोरोना का समय है, इस पैंडेमिक समय में सभी लोग समय से ज्यादा अपने कार्य को कर रहे हैं। इस वक्त 8 घंटे की ड्यूटी कोई भी कर्मचारी या अधिकारी गिन कर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इमरजेंसी स्थिति है देश में और ऐसी स्थिति में सभी को एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। यही मैं सुनना चाहती थी, इमरजेंसी की स्थिति है, सरकार ये कहती है कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से ना निकाला जाए, उसका वेतन ना काटा जाए। ऐसे में इन कर्मचारियों को 3 महीने तक की सैलरी मिलती नहीं है या डिले के बाद मिलती है और तमाम तरीके के जो भत्ते हैं उनको भी काटा जाता है। इन्हें किस तरह से देखेंगे आप? हेलो शबनम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी शबनम जी, मिल पा रही है। वार्तालाप कर रही है। सरकार के इसी वार्तालाप की वजह से हड़ताल भी रुकी है। सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है और जो भी तथ्य सरकार के सामने आएगी, जिस पे जांच किया जा सकता है उस पर जांच भी होगी और साथ साथ इसको और सुचारू करना। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को पिछली सरकार से कई गुना ज्यादा मजबूत किया है। जिस तरीके से एनएचएम को ध्वस्त किया था इन्होंने, एनएचएम को सुचारू रूप से ग्रामीण एरिया तक सरकार ने पहुंचाया। सीएससी पीएससी को भी लगातार मुख्यमंत्री जी इलेक्शन के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री आते हैं।
तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ज्यादा दुरुस्त हुई है, लेकिन कर्मचारियों की अगर कोई समस्या है और जीवीके कंपनी का पूरा अधिकार क्षेत्र में वो है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं सही हुई होती तो सितंबर से अगस्त चल रहा है, 4 बार कर्मचारी हड़ताल पे ना जाते। शबनम जी, अगर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हुई होती, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई होती तो सितंबर से आज अगस्त है, इस बीच में 4 बार कर्मचारी हड़ताल पे ना जाते। जीवीके प्राइवेट कंपनी है, इनके कर्मचारी जीवीके से नाराज है। सरकार ने डील तो सरकार ही करती है, इस प्राइवेट कंपनी को रिन्यू उनके कॉन्ट्रैक्ट तो सरकार ही करती है, और अपने उन कर्मचारियों को उनके अधिकार को दिलाने में सरकार तत्पर के साथ आ रही है। सरकार ने वार्तालाप किया जीवीके से भी और उनके कर्मचारियों से भी बात की है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समस्या खत्म हो, क्योंकि सरकार चाहे जिसकी रहे या किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले, अगर गड़बड़ियां होती हैं तो आम आदमी जो है वही इसमें पिसता है। फिलहाल अपने दर्शकों से अलविदा लेना चाहेंगे, अपने सभी मेहमानों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बीजेपी की तरफ से शबनम जी हमारे साथ जुड़ी थी, शबनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा की तरफ से अब्दुल जी हमारे साथ जुड़े थे, अब्दुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार।